क्या आप जानते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ है? क्या ये चाइना के अंदर है, जापान के अंदर है या ताइवान के अंदर है? जी नहीं, यह इंडिया के अंदर है, वो भी जयपुर के अंदर। इस तोप का नाम जयवान तोप है, जो कि जयपुर में जयगढ़ किले के अंदर है। यह दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। हालांकि यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसका निर्माण 1720 ईस्वी में हुआ था। तोप की नली से लेकर अंतिम छोर की लंबाई 31 फीट 3 इंच है। जब जयवान तोप को पहली बार टेस्ट फायरिंग के लिए चलाया गया था तो यह जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर चाकसू नामक कस्बे में गोला गिरने से एक तालाब बन गया था। इस तोप का वजन लगभग 50 टन है। इस तोप को सन 1720 ईस्वी में राजा जयसिंह सेकंड द्वारा एक बार एक्सपेरिमेंट के दौर पर चलाया गया था इस तोप को। उसके बाद इसका लड़ाई के दौरान इसको अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। यह तोप जयपुर के जयगढ़ किले के अंदर रखी हुई है। लगभग 100 किलो बारूद से 50 किलो वजनी गोले का इस्तेमाल इस तोप के अंदर किया जाता है। इस तोप को 2 पहिए गाड़ी में रखा गया है और पहिए करीब 1.37 मीटर यानी कि 4.5 फीट व्यास के हैं। इसके अलावा गाड़ी में परिवहन के लिए 2 हटाने वाले अतिरिक्त पहिए भी हैं, जिनका व्यास तकरीबन 9 फीट है। इस किले के अंदर सबसे ऊंचा दुर्ग भी है, जो 1726 ईस्वी में सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था। इस किले का मुख्य आकर्षण आमेर किले और जयगढ़ किले के बीच भूमिगत मार्ग को जोड़ना है, ताकि हमले की हालात में लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस किले में आप जब खड़े होंगे तो आपको पूरा जयपुर शहर नज़र आएगा। इस किले के अंदर एक म्यूजियम भी है, जहाँ पे पुराने ज़माने के हथियारों को आप देख सकते हो। उस ज़माने की युद्ध कला का भी आप अनुभव कर सकते हो कि किस तरह लड़ाई लड़ी जाती थी, किस तरह की पोशाकें राजा महाराजा यूज़ किया करते थे या किस तरह की पोशाकें उनके सैनिक यूज़ किया करते थे। वैसे तो जयगढ़ की पहचान एशिया की सबसे बड़ी तोप को लेकर होती है। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर चलने वाली तोप जयवान रखी गई है। लेकिन आज हम आपको यहाँ के टांके यानी वाटर स्टोरेज प्लांट के बारे में भी बताएंगे, जो बताता है कि किस तरीके से सैकड़ों साल पहले राजाओं ने पानी की इस भारी किल्लत को महसूस करते हुए एक अनोखी तकनीक के जरिए न केवल पानी का संग्रहण किया, बल्कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पानी को पहुँचाने के लिए 6 किलोमीटर तक की नहर भी बनाई। जब भी आपको यहाँ आने का मौका मिलेगा तो यहाँ की तोप आपको अचंभित कर देगी। तथा वाटर प्लांट के बारे में भी जब भी आप देखोगे तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह उस पुराने ज़माने में राजा महाराजा की सोच ऐसी थी कि उन्होंने पानी का किस तरह पे बेटर यूज़ करने के लिए क्या कदम उठाए थे। ये म्यूजियम है किले के अंदर। यही उस ज़माने की युद्ध कला को दर्शाता है। ये उस ज़माने की तोपें यहाँ रखी हुई हैं। म्यूजियम बहुत ही सुंदर है और गाइड ने बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करेगा यदि आपको जाने का मौका मिले। इसमें सबकी पोशाकें भी अलग अलग हैं लड़ाई के दौरान। जैसे राजा ये पोशाक पहनेगा, उसका सेनापति ये डालेगा, सिपाही ये डालेगा, उनके रैंक के हिसाब से है। सबकी पोशाकें अलग अलग हैं। ऐसा नहीं था सब एक ही पोशाक में लड़ा करते थे युद्ध। ये लक्ष्मी विलास पैलेस है, जो कि बहुत ही सुंदर है और ये पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत लंबी लंबी सुरंगें हैं, जहाँ पर उस ज़माने के अंदर एनिमी यानी कि दुश्मन एंट्री तो कर सकता था लेकिन निकल नहीं सकता था। जब आप जाएंगे तो आप खुद ही अनुभव कर पाएंगे। वो बहुत ही लंबी लंबी सुरंगें हैं जो एक किले से दूसरे किले की तरफ जा रहे हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस तो अपने आप में ही एक अनोखा पैलेस है। इसके अंदर राजा महाराजा उस ज़माने में किस तरह रहा करते थे, रानियां कैसे रहती थी, गेस्ट को किस रूम में ठहराया जाता था और गेस्ट यदि आते थे तो किन कमरों में ठहराया जाता था और कैसे उनकी बातों को खुफिया तरीके से सुना जा सकता था, ताकि यदि कोई वो चाल चल रहे हो तो वो गुप्तचर उनकी बातों को सुन सके। इस पैलेस के अंदर 2 मंदिर भी हैं। एक का नाम है ललित मंदिर और दूसरे का नाम है आराम मंदिर, जो कि शाही परिवार में रहने वाले सदस्य इस्तेमाल किया करते थे। 2 पुराने मंदिरों के कारण इस किले का आकर्षण और बढ़ जाता है, जिसमें से एक 10वीं सदी का राम हरिहर मंदिर है और 12वीं सदी का काल भैरव मंदिर है। यहाँ से जस्ट कुछ मीटर की दूरी के अंदर
आमेर फोर्ट है, जो कि नाइट के समय आपको जाने का मौका मिले तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नाइट के समय पूरी लाइटिंग होती है वहाँ पर, और लाइट के समय उसका आकर्षण और भी बढ़ जाता है। जबकि ऐसी हालत इस किले की नहीं है, यहाँ रात के टाइम लाइट नहीं है, लाइट के अंदर क्लियर कट व्यू आपको नहीं मिल पाएगा। शाम को ये किला तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब बंद कर दिया जाता है। जयगढ़ किले के अंदर एक वाटर टैंक भी है, यहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करती थी उन्होंने रेत डलवाई थी, और कईयों का मानना है कि यहाँ अरबों रुपए का सोना मिला था। जबकि वहाँ एक डिस्प्ले सिस्टम लगा रखा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि कोई भी गोल्ड बरामद नहीं हुआ था। बाकी किला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तोप देखने में आपको बहुत ही आनंद आएगा। आप एक बार अवश्य विजिट कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।